हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज कुछ विलम्ब हो गया क्लास लेने में। कुछ दिनों का कुछ कारण थे जिनकी वजह से क्लास हम नहीं ले पाए। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपके लिए आज यूपीपी और एसएससी जीडी इससे स्पेशल जो प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, एग्जाम में, तो उन प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करेंगे और देखेंगे कि उन प्रश्नों को आप कितने कम समय में किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे यह कह रहा है कि 8,000 रुपए पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1920 रुपया है। यदि तो ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है। तो देखिए, आपसे यह कह रहा है कि रुपया है आपके पास में 8,000 और 3 वर्ष में जो आपको ब्याज मिल रहा है वो ब्याज मिल रहा है 1920 रुपया। तो देखिए, ब्याज की दर क्या होती है? ब्याज की दर होती है 1 वर्ष का ब्याज मूलधन का कितना परसेंट है, यह आपकी ब्याज की दर होती है। तो देखेंगे, अगर हम लोग 3 वर्ष का ब्याज 1920 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज इसका तिहाई हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको भाग करेंगे 3 से, तो 3 छाक 18, 3 चौको 12, मतलब 640 रुपया आपको 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा। अब यह 640 8,000 का कितना परसेंट है, यह आपकी ब्याज की दर होगी। तो 640 किससे तुलना करनी है? 8,000 से। तो गुणे में कितना कर लेंगे? 100। तो हम लोग हल करेंगे तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, और 8 अठाई 64, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 8%, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन आपका दे रखा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यह समझा कि ब्याज की दर हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न कह रहा है कि एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6 वर्ष में 3900 रुपया हो जाती है, तो मूलधन बताना है। अब एक बात बताइए आप कि जैसे मूलधन निकालना है आपको, मूलधन अपने आप में 100% है। मूलधन अपने आप में 100% है। अगर ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष 5% पड़ेगी तो 6 वर्ष में 5 छक्का 30, मतलब ब्याज पड़ जाएगा आपको 30%। तो अगर मूलधन 100% है, 30% ब्याज पड़ गया, तो इसका मतलब है आपका मिश्रधन हो जाएगा 130%। और मिश्रधन की वैल्यू आपको दे रखी है 3900 रुपया। तो 130% की वैल्यू 3900, यहाँ पे हल करेंगे, 13 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा और यहाँ पे आपका 300 आ जाएगा। 10% की वैल्यू 300 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3,000 रुपया। यह आपको मूलधन मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ए ऑप्शन आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। देखिए, अब यहाँ पे एक प्रश्न कह रहा है, सवाल नंबर 3, कि ए अनुपात बी बराबर 7:11, बी अनुपात सी बराबर 3:5 और सी अनुपात डी बराबर 4:9। तो आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि सी, अब हम लोग इसको हल करते हैं। सी और डी के बीच में अनुपात कितने का है? 4:9। तो यहाँ पे देखेंगे क्या 4:9 का अनुपात बन रहा है सी और डी के बीच में? 11×5 = 55, 11×9 = 99, मतलब 5:9 का बन रहा है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे 11×5 = 55, 11×9 = 99, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, हम लोग देखेंगे 11×2 = 22, मतलब 20, अनुपात 11×4 = 44, 11×5 = 55। फिर इसको काट देंगे, आप देखिए 5×4 = 20, 5×9 = 45, ये 4:9 बन रहा है। तो बनना कितना चाहिए? 4:9। यहाँ पे देखेंगे तो 11×7 = 110, 11×2 = 22, 11×7 = 77, मतलब ये 10:27 बन रहा है। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐसे सवालों को हम लोग सीधे ऑप्शन से उठाते हैं, लगाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगला सवाल है, कितनी संख्याएं 1 से 500 के बीच ऐसी हैं जो 7 से विभाजित होती हैं? तो देखेंगे 1 से 500 के बीच, तो इसको निकालने का तरीका ये होता है, अंतिम अंक आपको दे कितना रखा है? 500। तो 500 को आप 7 से भाग कर दीजिए, जितना बार पूरा पूरा जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो 7 7 49, 1 आया इधर, 7 1 7, 71 बार जाएगा, बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो 71 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
लिखा है दो संख्याओं का HCF 16 है तथा LCM 480 है। यदि एक संख्या 96 हो तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी। तो देखिए लासा मासा एक फार्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एक संख्या 96 है तो 96 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। मासा आपको दे रखा है कितना 16 और लासा आपको दे रखा है 480। तो इसको आप हल करेंगे, देखिए 16 करना 16 और आपका 16 छक्का 96, तो 6 8 48। तो यहाँ पे x बराबर आपका हो जाएगा 80, मतलब दूसरी संख्या जो आपकी आएगी वो आएगी आपकी 80। लासा मासा से ये अच्छा प्रश्न पूछा जाता है बार बार कई बार। यदि किसी संख्या को 72 से भाग देने पर 35 शेष बचता है तो उसी संख्या को 9 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। देखिए संख्या थी, उसको जब आप 72 से भाग कर रहे थे तो शेष बच रहा था 35। अब उस संख्या को भाग करना है आपको 9 से, तो शेष बताना है। तो आपको संख्या नहीं निकालनी है, ना ही यहाँ पे संख्या दे रखी है, तो आप सीधे इसको देखेंगे ये 9 तो इसको काट देगा, 9 8 72। अगर हम 35 को 9 से भाग करेंगे तो 9 3 27, यहाँ पे शेषफल बचेगा 8, जो आपका आंसर हो जाएगा और यहाँ पे आपको ए ऑप्शन मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक टंकी को 3 पाइप क्रमशः 10, 15 और 30 घंटे में भरते हैं तो तीनों अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो देखिए ऐसे सवालों को हम लोग कैसे हल करते हैं। पहला जो नल है वो 10 घंटे में भरता है, दूसरा 15 में और तीसरा 30 में। तो हम लोग यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा आपका 30। फिर से लिख लेंगे, आपका लिखा है 10, 15 और 30, इनका हम लोगों ने एलसीएम लिया, 30 आएगा। 30 को 10 से भाग करेंगे 3, 30 को 15 से भाग करेंगे 2 और 30 को 30 से भाग करेंगे तो 1। अब तीनों मिलकर टंकी को भरेंगे तो कह रहा कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क कितना करना है 30 और तीनों की क्षमता कितनी है 6, तो 6 से भाग करेंगे 6 पंचे 30, मतलब 5 घंटे का समय लगेगा, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर 8। ए बी सी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने मिलकर 10 दिन में काम किया, 10 दिन तक काम किया, और बी और सी ने 12 दिन तक काम किया, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको दे रखा है कितने दिन में काम को करते हैं 6 दिन में। दूसरा आपको दे रखा है कि ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, और तीसरा आपको दे रखा है बी और सी मिलकर काम करते हैं 12 दिन में। आप वही काम करेंगे, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम मान लिया हम लोगों ने 60, 60 को अगर 6 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, 10 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, और 12 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। अब जिसका भी समय निकालना होती है उसकी क्षमता ज्ञात करनी जरूरी होती है। तो आप देखिए अगर ए और बी की क्षमता मिलकर हो रही है 5 और तीनों की क्षमता का योग है 10, तो 5 में कितना जोड़ दें कि 10 हो जाए, तो 5 में 5 जोड़ दें, तो इसका मतलब है ए की जो क्षमता होगी वो होगी 5। अब ए को भरना कितना है, आपसे कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो ए को काम कितना करना है 60 काम, तो आप 60 को कितने से भाग करेंगे उसकी क्षमता से, तो आपको मिल जाएगा 12 घंटे। तो जो कि यहाँ 12 दिन, तो 12 दिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, तो इसका आंसर आएगा 12 दिन। तो ए कितने दिन में करेगा, 12 दिन में उस काम को अकेले करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 18 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम लोग कैसे हल करेंगे देखेंगे। ए कोई काम कर सकता है 12 दिन में और बी काम कर सकता है 18 दिन में। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 36, 36 को 12 से भाग करेंगे 3 और 18 से भाग करेंगे 2। अब कह रहा है कि दोनों लोगों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो अगर दोनों लोगों ने
4 दिन तक तो साथ काम किया, एक दिन में काम ये लोग कितना करते हैं 5, तो 4 दिन में काम करेंगे 5 चक्कू 20 काम। 4 दिन में 20 काम करेंगे तो शेष काम जो बचेगा वो आपका बचेगा 36 - 20 मतलब 16 काम। इस 16 काम को पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता है 2 और 16 काम करना है, तो इसका मतलब है उसको 8 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो कि इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, 20% और 10% की क्रमिक छूट देने पर बिक्री मूल्य क्या होगा। तो इसको हम लोग कई तरीके से लगा सकते हैं, मगर हम लोग सिंपल तरीके से चलेंगे। तो 1000 रुपया पर पहले 20% की छूट देनी है, तो इसका 10% 100 रुपया हो गया, 20% 200 रुपया छूट होगी। तो अगर हम लोग 200 रुपया की छूट देंगे तो इसको बेचेंगे पहले 800 रुपया में। अब फिर कह रहा है कि हमने 10% की पुनः छूट दी, तो इसका 10% मतलब 80 रुपया की फिर छूट देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 720 रुपया में हम लोग बेच देंगे। तो यहाँ आपका आंसर मिल जाएगा 720। अगला देखेंगे प्रश्न, कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 164 रुपया है, तो अगर ब्याज की दर 10% है तो मूलधन बताएं। अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पे आप देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा है 164। तो आप बताइए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में जो अंतर होता है वो ब्याज पे ब्याज होता है। तो अगर इनका अंतर 164 रुपया है तो इसका मतलब यह ब्याज का 10% रहा होगा। तो अगर हम ब्याज निकालें पहले एक वर्ष का, तो अगर 10% की वैल्यू 164 रुपया है तो वो ब्याज 100% मतलब 1640 रुपया ब्याज हो गया एक वर्ष का। अब ये जो ब्याज है ये मूलधन का 10% है, तो मूलधन का 10% आपको दे रखा है 1640 रुपया। तो इसका मतलब है मूलधन मतलब 100% हो जाएगा 16,400 रुपया। तो बिना फार्मूले की सहायता से आप इसको इस प्रकार से लगाएंगे और आपका करेक्ट आंसर होगा 16,400। अगला प्रश्न है आपका, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, वह 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताएं। अब देखिए ट्रेन अगर प्लेटफार्म को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई के योग के बराबर चलेगी। अब वो चल रही है, उसकी चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे कह रहा है कि 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो पहले हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं, 72 को गुणा कर देंगे 5/18 से, तो 18 चक्कू 72 और 5 चक्कू 20 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब वह ट्रेन जो है 1 सेकंड में 20 मीटर जाएगी। अगर वह 25 सेकंड में पार कर रही है तो इसका मतलब वह अपने आप की 25 गुना जाएगी, तो 25 गुना 50 मतलब वह ट्रेन जो है 500 मीटर कुल चलेगी। और उसमें प्लेटफार्म की लंबाई अगर 250 है तो उसकी खुद की लंबाई मतलब 250 ही बची। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 250 मीटर। क्यों? क्योंकि ट्रेन की लंबाई ही आपको ज्ञात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, तो शुद्ध परिवर्तन बताएं। तो मान लेते हैं वह संख्या अपने आप में 100 है, तो आपसे कह रहा कि पहले 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगी। अब फिर कह रहा है कि उसको 20% घटाया गया, तो अगर 120 को 20% घटाएंगे तो इसका 10% हुआ 12 रुपया, 20% 24 रुपया घटाएंगे, तो 24 रुपया घटाएंगे तो इसका मतलब यह हो जाएगा आपका 96 रुपया। तो देखिए कुल परिवर्तन क्या हो गया, शुद्ध परिवर्तन क्या हो गया, 100 रुपया वाली चीज कितनी बच गई, 96। तो इसका मतलब है 4% की कमी हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है आपका, सी ऑप्शन आंसर मिलेगा। ये सभी यूपीपी और एसएससी जीडी लेवल के प्रश्न हैं, तो ऐसे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से समझेंगे। 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 15 और 20 मिनट में भरते हैं, दोनों साथ खुले पर 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया, तो शेष टंकी ए कितने मिनट में भरेगी। तो देखिए ए और बी आपको दे रखा है, पहला है 15 और दूसरा है आपका 20 मिनट में भरती है। इनका एलसीएम ले लेंगे 60, 15 चक्कू 60, 20 तिया 60।
अब आपसे कह रहा है कि दोनों को 5 मिनट के बाद में बी को बंद कर दिया गया। तो देखिए दोनों साथ खोले गए थे, 5 मिनट के बाद बी को बंद किया गया, तो इसका मतलब है 1 मिनट में 7 लीटर भरेंगे, तो 5 मिनट में 7 बचे 35 लीटर ये भर देंगे। टोटल भरना कितना था 60, शेष कितना बचा 25 लीटर। और आपसे कह रहा है कि शेष टंकी को एक कितनी देर में भरेगा, मिनट में भरेगा, तो एक की क्षमता कितनी है 4, तो हम लोग इसको 4 से भाग करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4 छंग 24, तो 6 सही 1/4 मिनट। तो जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा है कोई बात नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 6 सही 1/4 मिनट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखते हैं। यदि एक संख्या का वर्ग, आपको वर्ग दे रखा है कि 0.0009 है, तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ग दे रखा है, तो इसका मतलब है 4 डिजिट के बाद में दशमलव लगा है, तो जो संख्या होगी उसके 2 डिजिट के बाद में दशमलव लगा होगा। तो आप देखेंगे या तो ये आंसर सही होगा या ये। तो यहाँ पे देखेंगे ये 9 है, तो 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चा कौन सा ऑप्शन आपके पास में, पहला ऑप्शन। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने आज 15 क्वेश्चन कर लिए हैं इस प्रैक्टिस सेट के। तो 15 क्वेश्चन को हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से समझा कि कैसे हम लोग इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जो हमारी क्लासेस का प्रोसेस चल रहा था उसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। तो अब हम लोगों की जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, और समचतुर्भुज के बारे में भी जैसे हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था वैसे ही इसमें पढ़ेंगे। पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगली नोटिफिकेशन के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मिलते हैं।